तो क्या आप लोगों को पता है कि अगर काबुटो मादारा उचिहा को फाइनल वॉर में रिवाइव ही नहीं करता तो स्टोरी किस तरीके से बदल जाता। क्योंकि काबुटो का कभी प्लान ही नहीं था कि वो मादारा को रिवाइव करे। वो बस और बस अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि वो कितना ज्यादा फॉरबिडन टेक्निक्स पे अपना महारत हासिल कर लिया है। अब अगर इटाची मादारा के रिवाइव होने से पहले ही काबुटो को जाके रोक दे तो अपने ओबिटो का कोई प्लान ही नहीं था कि वो मादारा को रिवाइव करे, क्योंकि वो बस मादारा के प्लान्स को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना चाहता था। और इसके कारण स्टोरी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके वजह से सारे टेल बीस्ट, सारे अलाइड शिनोबी फोर्सेस और 5 कागेस के अगेंस्ट अकेला ओबिटो उचिहा खड़ा होगा। और इसी के वजह से ठीक स्टोरी के ही तरह इम्परफेक्ट टेल बीस्ट चिंचुरी की बनेगा ओबिटो और कागुया का मैनिफेस्टेशन रुक जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। और यहीं से शुरू होता है व्हाट इफ मादारा उचिहा वाज नेवर रिवाइव्ड इन द फाइनल वॉर। मादारा उचिहा के रिवाइव ना होने के कारण और ओबिटो के इम्परफेक्ट टेल बीस्ट चिंचुरी की बन जाने के कारण कागुया कभी मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाती और हागुरोमो अपना क्रेस्ट कभी नारुतो और सास्के को पास डाउन ही नहीं कर पाता। और इसी वजह से इन दोनों का पावर अप भी नहीं होता और स्टोरी इधर ही खत्म हो जाता। बट ये बहुत ही ज्यादा लेम हो जा रहा है। इसी वजह से हम इधर एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट डालेंगे। जैसे इंद्रा को ब्लैक जेत्सु ने हमेशा शैडोज के थ्रू मैनिपुलेट किया है, वो ठीक है वैसे ही मादारा को भी करता आ रहा है। लेकिन उसके पास और एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रहेगा, सास्के। वो सास्के को भी उसके बर्थ के बाद से ही मैनिपुलेट करेगा। बट सास्के के लिए ब्रेकिंग पॉइंट तब आएगा जब इटाची उसके पूरे क्लैन को मार देगा उसके ही आंखों के सामने। तब से वो ब्लैक जेत्सु के बातों में और भी ज्यादा यकीन करने लग जाएगा। और सास्के का प्राइमरी गोल तो था ही 5 कागेस को मार के पूरे के पूरे शिनोबी वर्ल्ड को शैडोज के थ्रू रूल करना। एंड जब सास्के को फाइनली अपने भाई के ट्रूथ के बारे में पता लगेगा तब वो ब्लैक जेत्सु के प्लान के ऊपर और भी ज्यादा रिलाई करने लग जाएगा। एंड जब फाइनली ओबिटो डिफीट हो जाएगा तब वो ओबिटो से अपना रेनेगान लेके एंड दूसरी तरफ ब्लैक जेत्सु से नागाटो का दूसरा रेनेगान ला के देगा सास्के को। एंड सास्के दोनों रेनेगान इम्प्लांट करके फाइनली एक 10 टेल्स परफेक्ट जिंजुरी की बन सकता है, क्योंकि सारे के सारे टेल बीस्ट कब तक पोकेमॉन की तरह हर तरफ रहेंगे। एंड इसके बाद ना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, क्योंकि सास्के शायद से स्टोरी से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्लैक जेत्सु's इंटरफेरेंस। बट ब्लैक जेत्सु जब सास्के को फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा यानी कि 10 टेल्स जिंजुरी की में, तब जाके फाइनली हागुरोमो मैनिफेस्ट हो पाएगा। एंड वो नारुतो को व्हाट इफ वो नारुतो को इंद्रा एंड आसुरा दोनों को क्रेस्ट पास कर दे, मतलब कि उसके पास सन एंड मून वाला एक तरफ रेनेगान और दूसरे तरफ उसके पास सेज ऑफ 6 पैथ्स वाले सारे पावर्स हैं। भाई सोचो, उसके पास टेलीपोर्टेशन है, उसके पास 6 टोमोए रेनेगान है एंड दूसरी तरफ उसके पास सेज ऑफ 6 पैथ्स वाला भी पावर है। भाई ये इतना ज्यादा क्रेजी हो जाएगा क्या ही बताऊं। क्योंकि हागुरोमो 10 टेल्स जिंजुरी के वाले सास्के को तो ऑब्वियसली इंद्रा का क्रेस्ट पास डाउन नहीं करेगा, उसका चाकरा शेयर नहीं करेगा। बट व्हाट इफ वो इंद्रा एंड आसुरा के दोनों चाकरा को नारुतो के साथ शेयर कर दे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्लॉट ट्विस्ट मारना पड़ेगा, और क्योंकि सास्के से हमें नारुतो को भिड़वाना है तो कागुया को मैनिफेस्ट होने से थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, या तो कागुया का मैनिफेस्टेशन टोटली डिस्टर्ब करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे, वो भी जानेंगे। अभी ना मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनना, हो सके तो फोन को अपने कान के पास ले लो। तो देखो, अगर कोई परफेक्ट 10 टेल्स जिंचुरी के है एंड साथ ही साथ उसके पास दोनों रेनेगान भी है और इंद्रा एंड आसुरा के चाकरा का वो हार्मनी जो हागुरोमो के चाकरा को इमिटेट करता है, सिर्फ तभी ब्लैक जेत्सु उस पर्सन को बिट्रे करके एंड उसके चेस्ट के होल के थ्रू इन्फिनिट सुकियोमी में ट्रैप्ड सभी शिनोबीज का चाकरा फ्लो करके उस पर्सन को अगर चाकरा ओवरलोड वाले फेज में पहुंचा दिया जाए तो तब कागुया मैनिफेस्ट हो जाएगी। और इतना ही इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी था। एंड इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो मेरे पर्सनल टेक पे हेवीली रिलाई करेगा। अगर सास्के को कागुया का मैनिफेस्टेशन रोकना है तो उसके सामने पहला बड़ा ऑब्स्टिकल है चाकरा ओवरफ्लो को ओवरकम करना, जो कि अगर सास्के की जगह नारुतो होता तो वो इस प्रॉब्लम को समहाउ टैकल कर लेता बिकॉज ऑफ हिज मैसिव चाकरा रिजर्व्स एंड अनवेवरिंग विल पावर। एक ऐसा विल पावर जो बड़े से बड़े दुखिया आशिक को भी झुका दे।
नहीं, ओबिटो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सास्के के पास कोई चांस ही नहीं है कागुया के मैनिफेस्टेशन को ओवरकम करने का। अगर तो सास्के ब्लैक जेत्सु के ना पता चले मैसिव अमाउंट ऑफ हाशिरामा सेल्स अपने अंदर इम्प्लांट करा ले तो वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाशिरामा सेल्स किसी पर्सन के रीजेनरेशन और हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, तो वो कैसे चाक्रा ओवरलोड को ओवरकम करने में हेल्प कर रहा है? तो मैं तुम्हें बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि हाशिरामा सेंजो एक ऐसा गॉड ऑफ शिनोबी था जो बिना किसी स्पेशल डोजुत्सु और किसी भी टेल बीस्ट का जेंजुरी की ना बन के भी पूरे के पूरे शिनोबी वर्ल्ड को अपने जूते के नोक पे रखता था, सॉरी सैंडल के, सिर्फ और सिर्फ अपने इन्फिनिट चाक्रा रिजर्व्स और इनसेन हीलिंग फैक्टर के दम पर। और ये दोनों फैक्टर उसके सेल्स भी कैरी करते हैं। एंड इसके मदद से सास्के कागुया के मैनिफेस्टेशन को रोक देगा एंड दूसरे ही तरफ कागुया का जो इमेंस चाक्रा है वो अपने अंदर सस्टेन कर लेगा एंड अपने हिसाब से चैनल भी कर पाएगा, जिससे कि सास्के कागुया को रिप्लेस कर देगा एंड नेक्स्ट अबे नहीं, जेंडर थोड़ी चेंज हो रहा है उसका। एंड वीडियो इतना ही था। मैं सोच रहा था कि इसे एक पूरे के पूरे 10 मिनट के वीडियो में खत्म करूं, बट क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे इमेजिनेशन से निकला हुआ है इसीलिए मैं लेजी राइटिंग करना नहीं चाहता। एंड जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसा ही पार्ट 2 बनेगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करो अगर कोई पार्ट अच्छा लगा हो एंड नहीं भी लगा हो। एंड हाँ, मैं एक मांगा लिखना चाहता हूँ कम्प्लीटली आउट ऑफ माई इमेजिनेशन। मैं किसी से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने एनिमेस देखे हैं एंड मांगास पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो ले ही रहा हूँगा। बट मैं ना इसे मांगा या तो वेबटून या लाइट नॉवल जैसे भी हो मैं इसे लिखना चाहता हूँ। जब तक तुम वो पेपर में लिखोगे नहीं तब तक कैसे होगा। लेकिन जब भी मैं मांगा का सोच रहा हूँ तो मेरे को वही लग रहा है मैं दूसरों का वही कॉपी कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर मैं करना भी चाहूँ तो मुझे पता नहीं कैसे करते हैं एंड मुझे ड्रॉ भी नहीं करना आता उतना अच्छा। तो पहले तो मेरे को वो चीज़ पेपर में लिखना पड़ेगा जो मेरा आइडिया है, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिफाइन किया है। अगर तुम में से कोई अच्छा ड्रॉ कर सकता है, एडिट कर सकता है, वीडियो की नहीं बात कर रहा, बस ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, अगर कोई कर सकता है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप करते ना। एंड ऑब्वियसली पैसे नहीं दे सकता, अगर फ्री हो तो वैसे ही।